नमस्कार दर्शकों। आज हम सनातन धर्म के कालचक्र के सबसे बड़े और सबसे गोपनीय ज्ञान को एक साथ खोलेंगे। कलयुग, एक ऐसा युग जिसके अंत की भविष्यवाणी दो महान ग्रंथों में दर्ज है और जिसका सत्य दो महान आत्माओं ने साक्षात देखा था। हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर कलयुग के पांच विचित्र और भ्रष्ट लक्षण क्यों दिखाए। दिव्य भविष्यवाणी। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ को कलयुग के महाविनाश और कल की अवतार के बारे में क्या बताया था। यह कथा केवल ज्ञान नहीं बल्कि आने वाले सतयुग में प्रवेश का अंतिम रहस्य है। द्वापर युग समाप्त होने को था। धर्मराज युधिष्ठिर ने महसूस किया कि धर्म के पैर डगमगा रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ें, पर अब अधर्म की छाया बढ़ रही है। कलयुग का वास्तविक रूप क्या है जिससे बचने की तैयारी की जा सके। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, केवल शब्दों से कलयुग को समझाना कठिन है, इसे अपनी आंखों से देखो। उन्होंने पांचों भाइयों को आदेश दिया कि वे पांच अलग अलग दिशाओं में जाएं और जो सबसे विचित्र, अभूतपूर्व और विपरीत दृश्य दिखे उसे नोट कर लाए। जब पांडव लौटे तो वे स्तब्ध थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा वह अद्भुत और बहुत ही चिंतनीय विषय था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि आपने क्या देखा। 1 युधिष्ठिर ने बताया, हे केशव, मैंने एक ऐसा विचित्र दो सूंड वाला हाथी देखा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह दर्शाता है कि कलयुग में यह शासकों का भ्रष्ट आचरण है। वे दोनों हाथों से जनता का धन लूटेंगे और कोई नियम नहीं मानेंगे। फिर अर्जुन ने बताया कि हे केशव, मैंने एक ऐसा विचित्र दृश्य देखा जिसमें एक गाय अपने बछड़े को ऐसे चाट रही है कि बछड़े के से खून निकल रहा है। वह लहूलुहान हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके जवाब में कहा, यह अत्यधिक मोह है। माता पिता अपनी संतान को इतना अधिक प्यार, मोह करेंगे कि वे उसे सही गलत का ज्ञान नहीं दे पाएंगे, जिससे बच्चों का जीवन नष्ट हो जाएगा, संबंधों का पतन हो जाएगा। फिर भीम ने बताया कि हे केशव, मैंने देखा कि 6 भरे कुओं के बीच एक सूखा कुआं है, उसमें एक बूंद पानी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया कि यह सामाजिक निर्दयता है। कलयुग में धनवान व्यक्ति अपने पड़ोस में गरीब को भूखा प्यासा मरता देखेंगे पर उनकी सहायता नहीं करेंगे। फिर नकुल ने कहा, हे केशव, मैंने एक विचित्र 5 रंगों की नदी देखी है, इसका क्या मतलब है। केशव बोले, यह धार्मिक पाखंड है। कलयुग में लोग धर्म के मूल सत्य को छोड़कर स्वार्थवश 5 तरह के अलग अलग मत और संप्रदाय बनाएंगे। फिर सहदेव बोला, हे प्रभु, मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जो पाप करके नदी में स्नान करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह आध्यात्मिक ढोंग है। कलयुग में लोग खुलकर पाप अत्याचार करेंगे और फिर केवल नदी में डुबकी लगाकर स्वयं को शुद्ध मान लेंगे। निष्कर्ष, पांडवों ने कलयुग के मनुष्य की चेतना के पतन को देखा था। गरुड़ पुराण का रहस्य, पांडवों के ये अनुभव कलयुग के आरंभ के थे, लेकिन गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ को कलयुग के अंतिम क्षणों की भविष्यवाणियां बताईं। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य इस चरम पर पहुंच जाएगा तो उसका अंत कैसे होगा। विष्णु का उत्तर सिर्फ महाविनाश होगा। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, कलयुग के अंतिम वर्षों में प्रकृति ही न्यायाधीश बन जाएगी। पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ेगा, अन्न नष्ट हो जाएगा। फिर भयंकर ठंड और असहनीय गर्मी आएगी। आयु और कद का अंत, मनुष्य की आयु घटकर 12 से 20 वर्ष तक रह जाएगी। शरीर छोटे और अत्यंत दुर्बल होंगे और 7 वर्ष की लड़कियां मां बनने लग जाएंगी। कलयुग के अंत में कई वर्षों तक भीषण वर्षा होगी, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। पाप जब अपनी पराकाष्ठा पर होगा तब सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि वह पृथ्वी के सारे दुष्ट तत्वों को जलाकर भस्म कर देगा। कल की अवतार, जब सारा अधर्म जलकर राख हो जाएगा तब मैं स्वयं कल्कि के रूप में अवतरित होकर शेष बचे दुष्टों का संहार करूंगा और सतयुग के लिए पृथ्वी को शुद्ध करूंगा। पांडवों के अनुभव और गरुड़ पुराण की भविष्यवाणियां, इन दोनों ज्ञान का सार एक ही है। कलयुग के विनाश से कौन कौन बचेगा। भगवान ने कहा था, कलयुग का एकमात्र आश्रय मेरे नाम का जप। जो लोग सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे
वे कलयुग के सभी दोषों और प्रलय से अप्रभावित रहेंगे। यही नए युग में प्रवेश का सीधा द्वार है। पांडवों के अनुभव और गरुड़ पुराण की भविष्यवाणियां हमें आज के समय में जागरूक रहने की शिक्षा देती हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कल्कि लिखकर हमें अनुग्रहित करें।